नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ हॉर्टिकल्चर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इन ऑर्चार्ड, फल वृक्षों में काट छांट और संधाई, जिसमें से आज हम सिर्फ ट्रेनिंग की बात करेंगे। इस टॉपिक को समझना फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो आखिर तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फल वृक्षों में ट्रेनिंग और प्रूनिंग, इन दोनों में क्या फर्क है, उसके ऊपर हमने कुछ टाइम पहले यह वाला वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें सारी बातों को अच्छे से समझाया गया है। तो पौधों में ट्रेनिंग का डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो ट्रेनिंग का मतलब है कि पौधों में नेचुरली तरीके से हो रहे ग्रोथ या विकास को नियंत्रित करके उसे अपने तरीके से पेड़ों को एक निश्चित आकार देना या ढांचा देना, जिसे ही कहा जाता है ट्रेनिंग। और यह ट्रेनिंग का कार्य पौधों के नर्सरी चरण से लेकर 5 साल तक में पूरा कर लेना होता है। यह ट्रेनिंग की क्रिया हम किसी भी पौधे में लागू कर सकते हैं, लेकिन अंगूर की बेलें, अमरूद, बेर, अंजीर जैसे फल पौधों में इस ट्रेनिंग की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है। तो अब इस ट्रेनिंग को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो मान लो कि किसी भी फल वृक्ष को किसी भी तरह की काट छांट किए बिना उसे अपने आप ही बढ़ने देंगे तो क्या होगा? उस फल वृक्ष का कोई भी निश्चित शेप या आकार नहीं रहेगा। यानी ऐसा भी हो सकता है कि पौधा किसी भी एकादा साइड से ज्यादा फैल जाएगा या उसका सारा ग्रोथ झूलकर नीचे जमीन पर आ जाएगा। जंगलों में या खाली पड़े स्थानों पर पेड़ पौधे अपने आप ही बढ़ते हैं, ये सही बात है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फलों की खेती की, फलों की क्वालिटी की, फलों का अच्छा प्रोडक्शन लेने की। ओके, कहने का मतलब अपने आप बढ़ा हुआ पेड़ इतना सघन या घना हो जाएगा कि हवा और प्रकाश का प्रसार या वेंटिलेशन पेड़ों की अंदर तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। हवा और प्रकाश पेड़ों की अंदर तक अच्छे से नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? फलन प्रभावित हो सकता है, यानी फलों की कलर, क्वालिटी और प्रोडक्शन तीनों में कमी आएगी और पेड़ों के अंदर की साइड कीट रोग या इन्फेक्शन लगने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए पौधों को शुरुआती अवस्था से ही ट्रेन करना जरूरी बन जाता है। तो इस ट्रेनिंग से क्या होगा? मान लो कि यह एक फल पौधा है और यह उसका मेन स्टेम है, तो अब इसमें से हम कुछ निश्चित या चुनिंदा प्राथमिक शाखाओं को ही चलने देंगे या बढ़ने देंगे। बाकी की अनावश्यक या अनवांटेड शाखाओं को काट देंगे या हटा देंगे। तो अब उससे क्या होगा कि पौधे को हम जैसा भी शेप देना चाहते हैं या ढांचा देना चाहते हैं वो हम दे पाएंगे। मतलब कि पौधे को हम गोलाकार यानी राउंड शेप में रखना चाहते हैं, अम्ब्रेला शेप यानी छतरी नुमा रखना चाहते हैं, या पिरामिड शेप यानी शंकु आकार में रखना चाहते हैं, यह सब हम कर सकते हैं इस ट्रेनिंग से। और खास ध्यान रखें कि यह ट्रेनिंग की क्रिया पौधे में खासकर 2 साल से लेकर 5 साल तक कर लेनी चाहिए। यानी पौधे को हमें शुरुआती अवस्था से ही ट्रेन करना होता है, नहीं तो क्या होगा? मान लो कि यह 10 साल की उम्र का बड़ा पेड़ है, अब उसे ट्रेन करने के लिए हमने यहाँ की यह वाली ब्रांच को काट दिया, तो क्या होगा? पेड़ का इस साइड का भाग खाली रह जाएगा, बढ़ ही नहीं पाएगा और इस पेड़ का पूरा लुक खराब हो जाएगा। इसीलिए पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक में ट्रेन कर लेना चाहिए। और ध्यान रखिए कि पौधों में प्रूनिंग अलग बात है, जिसे हम आने वाले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज बात हो रही है सिर्फ ट्रेनिंग की। तो अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग की विधियों की। तो ट्रेनिंग की विधियों में सबसे पहले आती है सेंट्रल लीडर सिस्टम। तो इस सेंट्रल लीडर सिस्टम में क्या होता है? देखिए, पौधे को आप किसी भी तरह की छेड़छाड़ या काट छांट किए बिना उसे सीधा ही बढ़ने दीजिए। अब जान लीजिए कि पौधे को ट्रेन करने के लिए मुख्य तने से 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 प्राथमिक शाखाएं ही रखी जाती हैं। 4 से 6 प्राथमिक शाखाएं। ओके, तो देखिए, हमें मेन ट्रंक से 4 से 6 प्राथमिक शाखाएं इस प्रकार से सेट करनी है कि इसमें पहली ब्रांच की ऊंचाई जमीन से 40 से 60 सेंटीमीटर जितनी हो। उसके बाद ये जो 2 शाखाएं हैं उसके बीच की दूरी हम रखते जाएंगे 20 से 30 सेंटीमीटर जितनी।
इस प्रकार से हम सारी प्राथमिक शाखाओं को सेट करेंगे। पहली ब्रांच की ऊंचाई 40 से 60 सेंटीमीटर और बाद में सारी दो शाखाओं के बीच की दूरी होगी 20 से 30 सेंटीमीटर। ओके, तो इस प्रकार की ट्रेनिंग से जो हमारा पेड़ बनकर तैयार होगा वो शंकु यानी पिरामिड शेप में तैयार होगा, जिसे ट्रायंगल शेप भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है सेंट्रल लीडर सिस्टम। तो इस सेंट्रल लीडर सिस्टम के फायदे क्या है? तो इस प्रकार से तैयार किया गया पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फलन के भार को झेल लेगा और तेज हवाओं से इस टाइप का पेड़ गिरेगा भी नहीं। अब इस विधि के वीक पॉइंट्स की बात करें तो बड़े पत्तों वाला पेड़ है तो क्या होगा? इस सिस्टम में ट्रेन करने पर इस सेंटर से नीचे तक प्रकाश अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा, जिससे बीज का फलन कमज़ोर रह जाएगा या फलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं मिल पाएगी जो हमें मिलनी चाहिए। इसीलिए ट्रेनिंग की यह विधि उसी फल वृक्षों में अपनाई जाती है जिसके पत्तों की साइज छोटी होती है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है आंवला। यह विधि ज़्यादातर आंवला में ही व्यावसायिक तौर पर अपनाई जाती है, बाकी फल वृक्षों में नहीं। इस विधि से तैयार किया गया पेड़ हाइट ज़्यादा पकड़ते हैं और साइड से कम फैलेंगे, जिससे बाग के आंतरिक कार्य जैसे स्प्रे करना, प्रूनिंग करना वगैरह में बहुत दिक्कत होती है। तो यह हुई ट्रेनिंग की पहली विधि सेंट्रल लीडर सिस्टम। अब दूसरे नंबर पर आती है ओपन लीडर सिस्टम। पहली विधि में थोड़ा सुधार किया गया। तो इस ओपन लीडर सिस्टम में क्या होगा? देखिए, इसमें पौधे को मेन ट्रंक को 90 सेंटीमीटर तक बढ़ने दिया जाता है। बाद में उसे ऊपर से काट दिया जाता है, यानी उसकी ऊपर की टिप कट कर दी जाती है। बाद में हमें इसके ऊपर भी रखनी है 4 से 6 प्राथमिक शाखाएं। अब इसमें भी पहली शाखा की ऊंचाई होगी जमीन से 40 से 60 सेंटीमीटर और बाकी की सारी प्राथमिक शाखाओं की बीच की दूरी रखनी है 20 से 30 सेंटीमीटर। अब आप सोचोगे कि यार नीचे से 40 से 60 सेंटीमीटर और बाद में 20-20 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट तो जो रखनी थी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए, जब आप इस मेन ट्रंक को ऊपर से कट करोगे तब उसके बाद भी धीरे धीरे इसकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ेगी और मोटाई भी। तो अब इस विधि से ट्रेन किया गया पौधा आकार में कैसा बनेगा? गोल या गोलाकार, राउंड शेप में। तो इस विधि के फायदों की बात करें तो इस विधि से तैयार किए गए पेड़ दिखने में सुंदर लगते हैं। पेड़ों में प्रकाश का वेंटिलेशन भी सारे भागों में अच्छे से होता है, लेकिन इस सिस्टम का वीक पॉइंट रह गया उसका ट्रंक यानी तना। इस विधि से तैयार किए गए पौधे राउंड शेप में बहुत ही घने दिखते हैं, जिसके मुकाबले इसका तना कमज़ोर रह जाता है, जिसके चलते हवा आंधी आने से पेड़ के गिरने के या टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए यह ओपन लीडर सिस्टम भी फल वृक्षों में व्यावसायिक स्तर पर ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई। अब ट्रेनिंग की तीसरी विधि है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। तो यह विधि पहली दो विधि सेंट्रल लीडर सिस्टम और ओपन लीडर सिस्टम, इन दोनों का बीच का रास्ता है या मेथड है, यानी दोनों का मॉडिफिकेशन। तो इस मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में क्या होता है? पेड़ के मुख्य तने को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने दिया जाता है। कहाँ तक? 120 से 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। पहली दो विधियों में तने को 40 से 90 सेंटीमीटर तक बढ़ने दिया जाता है, लेकिन इस विधि में 120 से 160 सेंटीमीटर तक बढ़ने दिया जाता है और बाद में उसे ऊपर से काट दिया जाता है। और अब इसमें भी 4 से 6 शाखाएं चलने दी जाती है, जिसमें से भी सारी प्राथमिक शाखाओं के बीच की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो अब इस विधि से तैयार किए गए पौधों में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। पौधे के ऊपर का पूरा ग्रोथ राउंड शेप में आ जाएगा, जो दिखने में भी सुंदर लगता है। इसके ट्रंक को भी हमने थोड़ी ऊंचाई तक बढ़ने दिया, सो ट्रंक भी अच्छा खासा मोटा और मजबूत हो जाएगा। इसमें हवा और प्रकाश का वेंटिलेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से बना रहेगा। फलन भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा, फलों की गुणवत्ता अच्छी मिलेगी। बाग के आंतरिक कार्य जैसे स्प्रे करना, प्रूनिंग करना वगैरह कार्यों में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तेज हवा से पेड़ के गिरने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो ट्रेनिंग की यह वाली सिस्टम सबसे बढ़िया और कारगर है। इसीलिए आंवला को छोड़कर बाकी के फल वृक्षों में व्यावसायिक तौर पर यह मॉडिफाइड लीडर सिस्टम ही अपनाई जाती है।
पौधों में ट्रेनिंग का मेन पर्पस फिर से रिपीट करता हूँ कि ट्रेनिंग से पौधे को निश्चित ढांचा मिल जाए, प्रकाश का वेंटिलेशन बढ़िया हो और फलों की उपज और गुणवत्ता के साथ साथ पौधे दिखने में भी सुंदर लगे। यही है ट्रेनिंग के मुख्य फायदे। यह ट्रेनिंग पौधों में 5 साल तक में ही कर लेनी चाहिए और अब इस ट्रेनिंग किए गए पौधे के ढांचे को आजीवन या लाइफ टाइम मैनेज करने के लिए पौधे में जो कटाई की जाती है उसे प्रूनिंग करना कहा जाता है। तो यह कंप्लीट हुई बाग में ट्रेनिंग की विधियां और प्रूनिंग के टॉपिक को हम आने वाले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यह इन्फॉर्मेशन फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए उपयोगी बनी रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी करते हो मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।